पहला लोक नृत्य है वालर। वालर नृत्य। वालर नृत्य का अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किस वाद्य यंत्र किस नृत्य का प्रयोग जो युगल नृत्य में किया जाता है, या फिर किस नृत्य को युगल नृत्य कहते हैं। तो वालर नृत्य को युगल नृत्य कहते हैं। युगल नृत्य किस नृत्य को कहते हैं? वालर नृत्य को युगल नृत्य कहा जाता है। ये 2 से 3 बार परीक्षा में पूछा गया है कि युगल नृत्य निम्न में से युगल नृत्य है। 3 से 4 नृत्य में ऑप्शन दे दिए जाते हैं ऑप्शन में, तो इनमें वालर नृत्य जो एक युगल नृत्य है। ठीक है, आगे देखिए अपन, ये वालर नृत्य जो है बिना किसी वाद्य यंत्र के ग्रासा जनजाति द्वारा किया जाता है। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ग्रासा जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कि ग्रासा जनजाति द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के प्रयोग के ये नृत्य किया जाता है। ये भी पूछा गया है कि निम्न में से किस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो वालर नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी सभी नृत्य में क्या किया जाता है कि नृत्य करते हुए तो साथ में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कोई ढोलक है, डमरू है, किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वालर नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखें तो वालर नृत्य को करासियों का इस नृत्य को करासियों का घूमर भी कहते हैं। करासियों का घूमर भी कहते हैं। कि जिस प्रकार से अपने राजस्थान में महिलाओं के द्वारा घूमर नृत्य का प्रचलन है, उसी प्रकार से ये करासा जनजाति में वालर नृत्य का प्रचलन है। कि अपने शादी ब्याह में क्या होता है कि जैसे भी कोई गाना बजता है, कोई ढोल या बजता है या डीजे वगैरह कुछ भी बजता है, तो महिलाओं के द्वारा घूमर नृत्य तुरंत प्रभाव से प्रारंभ कर दिया जाता है। तुरंत, कोई देरी नहीं, किसी प्रकार की कोई देरी नहीं है। महिलाओं के द्वारा आते ही कूद पड़ते ही घूमर नृत्य चालू हो जाता है अपने राजस्थान में। ठीक है, ये होता है अपने वालर नृत्य। जो ग्रासा जनजाति में इसको वालर नृत्य को घूमर नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखें दूसरा नृत्य घेर नृत्य। कौन सा नृत्य? घेर नृत्य। घेर नृत्य जो है एक गोल घेरे में किया जाता है। इस प्रकार से गोल घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। इसमें गोल घेरे के संरचना होने के कारण यहाँ जैसे इसमें पुरुष और महिला खड़े हो जाते हैं और फिर ये नृत्य एक गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। इस कारण इसका नाम घेर पड़ गया। गोल घेरे में से इसकी संरचना होने के कारण इस नृत्य का नाम घेर पड़ गया। ठीक है, कि घेर नृत्य कब किया जाता है? घेर नृत्य जो है, घेर नृत्य अपने होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और ये गणगौर तक चलता है। घेर नृत्य होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर गणगौर तक 15 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 15 दिन तक चलता है यह नृत्य। कि होली के दूसरे दिन से प्रारंभ हो जाता है। होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर यह गणगौर तक यह नृत्य चलता है। पूरे 15 दिनों का यह नृत्य किया जाता है।
पूरे 15 दिन यह नृत्य घेर नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें कि घेर नृत्य करते समय महिलाओं के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को फाग कहते हैं। यहाँ देखिए अपन जैसे कि घेर नृत्य में गाए जाने वाले गीत फाग कहलाता है। क्या कहलाते हैं? फाग कहलाते हैं। कि घेर नृत्य करते समय महिलाओं के द्वारा जो गीत गाते हैं उन गीतों को फाग कहते हैं। क्या कहते हैं? फाग। महिलाओं के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं किसमें? घेर नृत्य में, उनको फाग कहते हैं। क्या कहते हैं? फाग। ठीक है, फाग एक पगड़ी को भी कहते हैं, पाग, उसको पाग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पाग फेचा पगड़ी को कहते हैं। ठीक है, या साफे को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अपन, और भिलवाड़ा का घूमर और घेर नृत्य प्रसिद्ध है। भिलवाड़ा में यहाँ देखिए अपन, भिलवाड़ा का घूमर घेर नृत्य प्रसिद्ध है। घूमर घेर नृत्य प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? वहाँ पर घूमर व घेर नृत्य दोनों नृत्य किए जाते हैं, जो भिलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कि घूमर व घेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भिलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें घेर नृत्य जो है, घेर नृत्य मेवाड़ और मारवाड़ में किया जाता है। मेवाड़ व मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। कि घेर नृत्य का प्रचलन जो है मेवाड़ और मारवाड़ दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपन यहाँ पर कि मेनार उदयपुर मेनाल नहीं है, मेनाल आ जाता है अपने यहाँ, जहाँ चंबल नदी अपना त्रिवेणी संगम बनाती है। मेनार ये है मेनार, वो है मेनाल, जो भिलवाड़ा में आता है। ठीक है, भिलवाड़ा और चित्तौड़ के बॉर्डर के समीप आता है। तो कुछ बार पहले इसको चित्तौड़ में शामिल था, अब उसको भिलवाड़ा में शामिल कर लिया है। ठीक है, मेनाल उदयपुर, ये है मेनार, वो है मेनाल। वो मेनाल है जो बिगोद में है, बिगोद के पास भिलवाड़ा में आता है। ये है मेनार, इसका ध्यान रखना। मेनार उदयपुर में तलवारों का घेर नृत्य खेला जाता है। मेनार उदयपुर में तलवारों का घेर नृत्य खेला जाता है। तलवारों का घेर नृत्य खेला जाता है। कौन सा नृत्य खेला जाता है? तलवारों का घेर नृत्य। बाकी जो महिलाओं के द्वारा हाथ से या फिर किसी डंडे के द्वारा, लकड़ी के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। लेकिन मेनार उदयपुर में जो है ये तलवारों का घेर नृत्य खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? मेनार उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट नृत्य की बात करें, ये हो गए। इसके बाद में आता है, अपन बात करें, एक होता है इडोनी नृत्य। क्या होता है? इडोनी नृत्य। इडोनी नृत्य आगे अपन देखें, ये अपने लोक नृत्य का टॉपिक अक्सर पूछा जाता है। जैसे अब की बार रेट में भी जुड़ गया है, पहले रेट के अंदर नहीं था, अब रेट के अंदर कुछ टॉपिक नए जुड़े, लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, लोक देवता है। इस प्रकार के जो टॉपिक नए जुड़े हैं उनके प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि पिछले जो अपना पिछला सिलेबस था उसमें जो टॉपिक है उनमें से नहीं आकर जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनमें से प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना रहती है। ठीक है, यहाँ देखिए अपन इडोनी नृत्य है। कौन सा नृत्य? इडोनी।
इडोणी नृत्य। इडोणी नृत्य, इडोणी नृत्य क्या होता है, अपन इसकी देखें, इडोणी नृत्य देखें। इडोणी नृत्य में, इडोणी नृत्य जो है एक कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जनजाति द्वारा। कालबेलिया कालबेलिया जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? इडोणी नृत्य जनजाति द्वारा किया जाता है। कालबेलिया जनजाति द्वारा इडोणी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? इडोणी नृत्य। ठीक है, और देखिए इडोणी नृत्य किया जाता है। और इसमें इडोणी नृत्य के अंतर्गत पुंगी व खंजरी वाद्य, पुंगी व खंजरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पुंगी व खंजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पुंगी व खंजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है कि ये इडोणी नृत्य करते समय कालबेलिया जनजाति के द्वारा पुंगी बजाई जाती है व खंजरी वाद्य यंत्र, ये दोनों वाद्य यंत्र है। और अपन ने वाद्य यंत्र का टॉपिक करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। तो पुंगी व खंजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए अपन इसमें चक्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य है? चक्रीय नृत्य। चक्रीय नृत्य जो है, चक्रीय नृत्य में क्या किया जाता है कि महिलाओं के द्वारा घूमर की तरह घूमा जाता है। इस नृत्य में महिलाओं द्वारा अस्सी कली का, अपने राजस्थान का 80 कली का घाघरा प्रसिद्ध है। और ये 80 कली का घाघरा पहना जाता है। 80 कली का घाघरा पहना जाता है। किसमें पहना जाता है? चक्रीय नृत्य में पहना जाता है। ये भी घूमर नृत्य के जैसे ही है कि इसमें भी महिलाओं के द्वारा घूमर खाई जाती है। घूमर खाने से क्या होता है, जो 80 कली का घाघरा है, इसमें 80 कली बनी होती है। इस प्रकार से ये 80 कली का घाघरा, तो इसमें क्या होता है कि महिलाओं द्वारा जब घूमर खाई जाती है तो घाघरा पूरा एक घेर खेल लेता है, तो पूरा घूमता है घाघरा। तो इसी कारण इस नृत्य को चक्रीय नृत्य कहते हैं। अपने राजस्थान का 80 कली का घाघरा प्रसिद्ध है। इसमें 80 कलियाँ बनाई जाती है और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध घाघरा है। ये घूमर, ये चक्रीय नृत्य में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जो है, अग्नि नृत्य क्या होता है कि इसमें अंगारों के ऊपर चला जाता है, इसलिए इसको अग्नि नृत्य कहा जाता है। कि तुमने देखा होगा सभी ने कि बीकानेर क्षेत्र में, वहाँ पर अपने राजस्थान में बीकानेर में जो आग के जो अंगारे होते हैं उनके ऊपर पुरुषों के द्वारा चला जाता है, उसको अग्नि नृत्य कहते हैं। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, महिलाएं इसको नहीं करती है। पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और यह नृत्य जो है, इस नृत्य की उद्गम की बात करें, इस नृत्य का उद्गम जो है, इस नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर है। कि कतरियासर बीकानेर में इस नृत्य का उद्गम हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह जी, और गंगा सिंह जी ने इस नृत्य को संरक्षण दिया है। कि सबसे पहले बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह जी। कौन थे? गंगा सिंह जी। और गंगा सिंह जी ने
इस नृत्य को संरक्षण दिया। संरक्षण का मतलब होता है कि यहाँ पर बीकानेर में इसको प्रचलन में लाए। और किनके द्वारा प्रचलन में लाया गया? गंगा सिंह जी जो बीकानेर के शासक थे, इनके द्वारा इसको अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया गया है। और इनके निर्देशन में या इनके द्वारा बीकानेर में सबसे ज़्यादा प्रचलित या प्रसिद्ध करवाया है गंगा सिंह जी के द्वारा। आगे देखिए, ये बीकानेर के यह जो है अग्नि नृत्य जो बीकानेर के एक जशनाती संप्रदाय के द्वारा, जशनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसके द्वारा बीकानेर के जशनाती संप्रदाय के बीकानेर में है एक जशनाती संप्रदाय है। इस जशनाती संप्रदाय के द्वारा, जशनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा, जशनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य किया जाता है किनके द्वारा किया जाता है? कि बीकानेर के जो एक संप्रदाय है बीकानेर में, जशनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? जशनाती संप्रदाय। इस जशनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा, सिद्ध जाट एक जाति है, इनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यानी अंगारों पर चलना होता है। ठीक है, सिद्ध जाटों द्वारा किया जाता है। इसमें लोगों द्वारा अंगारों पर, यानी जलते हुए अंगारों पर यह किया जाता है, पर यह नृत्य किया जाता है। कि जलते हुए अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है कि पुरुषों के द्वारा जो जलते हुए अंगारों के ऊपर नंगे पैर ये चला जाता है। जो जशनाती संप्रदाय है ये अंगारों के ऊपर नंगे पैर चलते हैं और ये नंगे पैर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें यह नृत्य जो है बीकानेर, नागौर और चूरू इन तीनों जिलों में प्रचलित है। नागौर चूरू जिलों में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? बीकानेर, नागौर और चूरू इन तीनों जिलों में ये अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। और अग्नि नृत्य को संरक्षण किसने दिया था? गंगा सिंह जी के द्वारा अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट नृत्य की बात करें, ये हो गए। आगे नेक्स्ट, आगे देखिए, और आगे नृत्य आता अपने तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य है? तेरह ताली नृत्य की बात करें कि तेरह ताली नृत्य क्या होता है? देखिए अपन तेरह ताली नृत्य कि तेरह ताली नृत्य को देखिए अपन। तेरह ताली नृत्य क्या होता है कि ये तेरह ताली नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। कि महिलाओं द्वारा इसमें अपने पूरे शरीर के ऊपर सिर से लगाकर पैर तक तेरह मंजीरे बांधे जाते हैं और मंजीरे बांधकर दाएं हाथ के मंजीरों से उन पर आघात करते हुए महिलाएं नृत्य करती है। क्या करती है? उनको पर आघात करती है, उनको बजाते हुए महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। इसलिए तेरह मंजीरे बांधने के कारण इसको तेरह ताली नृत्य कहते हैं। और एक और प्रसिद्ध है कहावत, एक और इसके ऊपर मान्यता प्रचलित है कि इस नृत्य में महिलाओं द्वारा तेरह कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए इसको तेरह ताली नृत्य कहते हैं। देखिए पर इसमें कि कामड़ जाति
महिलाओं द्वारा अपने शरीर पर सिर से लेकर पाँव तक 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। कि जो कम्मड़ जाति की एक विशेष जाति है, कौन सी जाति है? कम्मड़ जाति। ठीक है, इन कम्मड़ जाति की महिलाओं के द्वारा अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधती हैं। सिर से लेकर पाँव तक 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। इस कारण इसको 13 मंजीरे कहा गया है, सॉरी 13 ताली नृत्य कहा गया है। एक और कहावत प्रचलित है कि इस 13 ताली नृत्य में कि महिलाओं द्वारा 13 कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। 13 कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इस कारण इसका नाम 13 ताली नृत्य पड़ा। दोनों मान्यता प्रचलित कि 13 कलाओं का प्रदर्शन और वह 13 मंजीरे बांधने के कारण इसका नाम 13 ताली नृत्य पड़ा है। ये 13 ताली नृत्य कहाँ किया जाता है? कि रामदेव जी के वहाँ, रामदेवरा रुणेचा, सॉरी रामदेव जी के मंदिर के बाहर कम्मड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कि रामदेवरा जो अपने रुणेचा जैसलमेर में जो रामदेवरा है, वहाँ पर रामदेव जी के मंदिर के बाहर कम्मड़ जाति की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें कि 13 ताली नृत्य की नृत्यांगना कौन है? 13 ताली की नृत्यांगना, इस 13 ताली की नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई। मांगी बाई जो है 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, कि प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई है। और इसके प्रमुख आगे देखें कि 13 ताली नृत्य के जो इसका जन्म स्थान की बात करें कि 13 ताली नृत्य का जन्म कहाँ हुआ? ये 13 ताली नृत्य जो है मारवाड़ क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है। जन्म स्थल की बात करें कि 13 ताली नृत्य का जन्म स्थल कहाँ है, कि सबसे पहले कहाँ किया गया है? कि पाली का एक पादला स्थान है। पाली का पादला स्थान इसका जन्म स्थल माना जाता है। कौन सा माना जाता है? पाली का पादला स्थान। कि पाली के पादले स्थान इसका जन्म स्थल माना जाता है। सबसे पहले पाली के पादले स्थान पर यह नृत्य किया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें कि इस 13 ताली नृत्य में एक तारा व तंदूरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तंदूरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एक तारा व तंदूरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है 13 ताली नृत्य के अंतर्गत। एक तारा व तंदूरा वाद्य यंत्र बजाते हुए 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे और नेक्स्ट नृत्य की बात करें, आगे देखें नेक्स्ट नृत्य आगे देखिए कथक नृत्य। कौन सा नृत्य है? कथक नृत्य।
कथक नृत्य को जो है इसको जयपुर घराने का जयपुर घराने का सबसे पुराना जयपुर घराने को इस नृत्य का सबसे पुराना जयपुर घराना इस नृत्य का सबसे पुराना घराना है, सबसे पुराना घराना है। सबसे पुराना घराना है कौन सा है? जयपुर घराना इस नृत्य का सबसे पुराना घराना है। कौन सा नृत्य? कथक नृत्य। और सबसे नवीन घराना कौन सा है? लखनऊ घराना। जो लखनऊ घराना है, लखनऊ में वहाँ जो है ये इसका नवीन घराना है। पुराना घराना कौन सा है? जयपुर घराना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें, कथक नृत्य हो गया। आगे देखिए रतबई नृत्य। कौन सा नृत्य है? रतबई नृत्य। ठीक है, रतबई नृत्य की बात करें कि रतबई नृत्य जो है अलवर की मेव महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अलवर की मेव महिलाओं द्वारा ये रतबई नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे देखें, मेव क्या होता है कि जो हिंदू धर्म की जो मुस्लिम है, जो महिलाएं हैं, जब वे मुस्लिम धर्म में चली गई वह मेव कहलाते हैं। ये मेव जो जनजाति जो धर्म के लोग हैं वे सबसे ज़्यादा अलवर और भरतपुर में पाए जाते हैं। मेव जो है सबसे ज़्यादा अलवर और भरतपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें नौटंकी। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की प्रसिद्ध है नौटंकी। ठीक है, आगे देखिए फिर इसमें नेक्स्ट चक्री नृत्य। चक्री नृत्य की देखें कि चक्री नृत्य जो है हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। कि हाड़ौती की बात करें तो इसमें क्या जाता है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये चारों जिले इसमें आ जाते हैं हाड़ौती क्षेत्र में जो बालिकाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में कंजर जाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? कंजर जाति द्वारा। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें ये चक्री नृत्य जो है अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। कि जो चक्री नृत्य जो है जो कंजर जाति की जो अविवाहित लड़कियां होती है, उन अविवाहित लड़कियों द्वारा ये चक्री नृत्य किया जाता है। अपन ने एक चक्री नृत्य पढ़ा था, वह जो है अलग है, और ये इसमें हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। अपन ने पढ़ा था चक्री नृत्य, उसमें वो 80 कली का घाघरा पहनकर नृत्य करती है। ये चक्री नृत्य जो है हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, ये दोनों चक्री नृत्य अलग है। यह हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है, जो अविवाहित बालिकाओं द्वारा किया जाता है, और वह चक्री नृत्य जो 80 कली का घाघरा पहनकर महिलाएं जो घेर खाती है, वह चक्री नृत्य है। उसमें चक्री की समान आकृति हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य है? नाहर नृत्य।
नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाहर नृत्य जो है मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा में एक तो है मांडल, एक है मांडलगढ़, इसका ध्यान रखना। यहाँ मांडलगढ़ मत कर देना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मांडलगढ़ में राणा सांगा की छतरी है, ये मांडल है। एक है भीलवाड़ा में मांडलगढ़, क्या है? मांडलगढ़, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये मांडल में नाहर नृत्य प्रचलित कहाँ प्रचलित है? मांडल में, ना कि मांडलगढ़ में, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। मांडल में यहाँ पर जो सींग वाले शेरों, सींग वाले शेरों का, सींग वाले शेरों का नृत्य प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है जो नाहर नृत्य किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि पुरुषों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा कि शेर की जो वेशभूषा होती है वह वेशभूषा पहनकर, चाहे सफ़ेद हो, चाहे जिस प्रकार शेर की जो छाल है उसको जो कपड़ा होता है उसको पहनकर उस पर सिर के ऊपर सींग लगाए जाते हैं। फिर ये पुरुषों और महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इस सींग वाले शेरों का नृत्य, कौन सा नृत्य है? सींग वाले शेरों का। जो नृत्य, इसमें जो नाहर नृत्य है, इसमें जो और जिस पुरुष द्वारा यह नृत्य किया जाता है वह है अपने जो वेशभूषा पहनी जाती है, किसकी? शेर की वेशभूषा पहनता है। शेर की वेशभूषा पहनकर अपने सिर के ऊपर सींग लगाकर यह नृत्य करते हैं, इसलिए इसको सींग वाले शेरों का नृत्य कहा जाता है। यह सींग वाले शेरों का नृत्य प्रसिद्ध है। आगे एक लास्ट नृत्य है चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरी। उसको देखिए अपन। चरी नृत्य देखे, आज का लास्ट नृत्य है चरी नृत्य। चरी नृत्य, चरी नृत्य, अपन चरी नृत्य की बात करें कि चरी नृत्य क्या होता है कि चरी नृत्य में जो है महिलाओं के द्वारा या फिर पुरुषों के द्वारा, ये दोनों के द्वारा नृत्य किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि सिर के ऊपर चरी धारण करके जो आग की लपटें निकलती है, उस चरी के अंदर से आग की लपटें निकलती है। फिर वो नृत्यांगना के द्वारा जो नृत्य करते हैं वह चरी धारण करके फिर नृत्य करता है। उस चरी के अंदर आग की लपटें निकलती है। क्या निकलती है? आग की लपटें निकलती है, इसलिए इसको चरी नृत्य कहते हैं। ये अग्नि नृत्य नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये चरी नृत्य है कि इसमें चरी धारण करके उसके और उस चरी के अंदर से आग की लपटें निकलती है। क्या निकलती है? आग की लपटें। उसके अंदर अंगारे भर दिए जाते हैं और आग की लपटें निकलती रहती है और जो नृत्य करने वाला जो है नृत्य करता रहता है। ठीक है, इसमें देखें, इसमें नर्तकी नहीं, नृत्य करने वाला नर्तकी अपने सिर पर आग की लपटें निकलती हुई चरी धारण करके नृत्य करती है। कि इस नृत्य में नर्तकी जो है आग की लपटें निकलती हुई चरी को सिर पर रखकर फिर वह नर्तकी नृत्य करती। इसमें पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं कि और जो चरी है वो जल रही है उसको सिर पर रख दिया जाता है। उनके ऊपर यहाँ पर गिलास वगैरह कुछ रखा जाता है, पूरे सेफ्टी का ध्यान रख के फिर नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें ये चरी नृत्य जो है चरी नृत्य जो है
किशनगढ़, किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। अजमेर, किशनगढ़ अजमेर की गुज्जर जाति, गुज्जर जाति, गुज्जर जाति चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आगे इसमें बात करें